हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल महाऋषि क्लासेस पर। हम लोग पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। आज हम लोग लाभ और हानि का अगला पार्ट पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, किसी वस्तु को रुपये 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को इसके विक्रय मूल्य पर 20% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे इस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। कहने का मतलब है कि जब वो वस्तु को 20% हानि होती है, कब? जब विक्रय मूल्य पर उसको 20% की हानि होती है, जब वो वस्तु को 800 रुपये में बेचता है। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य पर 25% लाभ कमाने के लिए उसे उस वस्तु को किस कीमत पर बेचना चाहिए। तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। 20% का मतलब होता है कितना? 20% बराबर होता है 1/5 के। तो हम कह सकते हैं कि विक्रय मूल्य पर अगर हानि हो रही तो 5 क्या है? ये इसकी एसपी है, मतलब इसका सेलिंग प्राइस है या इसका विक्रय मूल्य है। एक क्या है? एक इसका लॉस है या एक इसकी आप हानि कह सकते हैं। एक क्या कह सकते हैं? लॉस कह सकते हैं। और 5 इसकी क्या है? एसपी है, मतलब सेलिंग प्राइस है। अगर 5 सेलिंग प्राइस है, 5 पे 1 का लॉस है, तो हम कह सकते हैं सीपी कितनी रही होगी? 6 रही होगी, मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 6 रही होगी। या क्रय मूल्य कितना रहा होगा? 6 रहा होगा। तो हम पहले क्या करें? 5 पे जो है 1 का लॉस हो रहा है, इसका मतलब सीपी इसकी कितनी रही होगी? ये। तो क्रय मूल्य पर अगर विक्रय मूल्य पर हो रहा है तो 5 बराबर ही आपके क्वेश्चन में कितना है? 800 यूनिट के। किसके? तो 5 यूनिट बराबर है आपके क्वेश्चन में 800 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कितना? 5 से इसको काट देंगे 160 रुपीज आ जाएगा। 5 से काटेंगे 16 बार कट जाएगा, 80 और 0। इसका मतलब 1 यूनिट का मूल्य कितना आ गया आपके पास? 160 रुपए। तो आपकी सीपी कितनी रही थी? सीपी आपकी है 6 यूनिट। तो 6 यूनिट बराबर 160 गुणे 6 मतलब कितना? 16 छक्का 96, मतलब 960 रुपए। 960 रुपए क्या आ गई? आपकी सीपी आ गई। अब सीपी पर ही आपको कितना लाभ लेना है? 25% का लाभ लेना है। कितना? 25% का लाभ लेना है। तो 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/4, मतलब 4 पे हमें 1 और लाभ लेना है 5। तो 4 यूनिट ही बराबर तो हमारा किसके हैं? 960 रुपए के हैं। तो हम लिख सकते हैं 25% लाभ लेना है तो कितना? 960 गुणे 4 पे 1 का प्रॉफिट, मतलब 5/4। तो हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 4 दूनी 8, 4 चक्कू 16, 0। तो 24 पंचे कितना होता है? 120 और 1 0 लगा है तो 0। इसका मतलब वस्तु हमें कितने रुपए में बेचनी चाहिए? 1200 रुपए में हमें उस वस्तु को बेचना चाहिए, अगर हमें 25% का लाभ कमाना है तो। आप इस क्वेश्चन को एक बार समझिएगा, या आप ऐसे लगा सकते थे उस क्वेश्चन को, 20% की हानि होती, इसका मतलब कितने में उसने बेचा था? 80% में। अगर 80% बराबर 800 के 80% बराबर 800 के है, विक्रय मूल्य पे मगर 20% की हानि हो रही है, तो आप इसको यहां से ले करके भी लगा सकते थे, मगर वो प्रोसेस ज्यादा काटने पीटने वाला, टाइम टेकिंग रहेगा। तो आप एक बात समझिएगा, 20% की हानि 1/5, तो एसपी हमारी कितनी? 5 है। लॉस कितना है? 1 का। अगर विक्रय मूल्य पर 1 की लॉस है, इसका मतलब सीपी हमारी कितनी रही होगी? कॉस्ट प्राइस कितनी रही होगी? 6 रही होगी। जब कॉस्ट प्राइस 6 रही होगी तो अब आप एक चीज देखिएगा, तो एसपी पे बेच रहा है तो एसपी कितनी है हमारी? 5 यूनिट। 5 यूनिट ही बराबर हमारे क्वेश्चन में कितना है? 800 रुपए के। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 160 रुपए के। तो सीपी हमारी कितनी है? 6 यूनिट है। तो 6 यूनिट बराबर 160 गुणे 6, मतलब 960 रुपए के आ जाएगा। तो 960 पे अब हमें 25% का प्रॉफिट लेना है। 25% बराबर होता है 1/4 के। तो हमें 4 पे 1 का प्रॉफिट लेना है, तो 5/4 कर देंगे। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा? 1200 रुपए हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर, कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को वस्तु के विक्रय मूल्य पर विक्रय मूल्य पर 15% हानि होती है। 15% हानि होती है। कितनी हानि होती है? 15% की हानि होती है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? ये एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2021 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा था? कोई वस्तु 640 रुपए में बेचकर किसी व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। किस पे? विक्रय मूल्य पर 15% की हानि होती है। तो वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे लिखा है 15% की हानि होती। 15% का मतलब होता है 5% बराबर होता है 1/20 के। आप लोग जानते हैं 5% बराबर है 1/20 के। 1/20 कितना? 15% 1/20 के। हम लोग बिल्कुल बेसिक से, जब हम परसेंटेज में बेसिक आइडेंटिटीज पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने बड़े अच्छे से इस चीज को समझा था कि 5% बराबर होता है 1/20 के। तो 15% इसी का 3 गुना है, तो ये कितना? 3/20 के। इसका मतलब सेलिंग पे है तो एसपी हमारी 20 रही होगी, सेलिंग प्राइस मतलब या विक्रय मूल्य, और लॉस हमारा कितना रहा होगा? 3 यूनिट का हमारा लॉस रहा होगा। तो वस्तु कितने में बेची जाती है? 640 में। तो 20 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में किसके बराबर है? 640 रुपए के। 20 यूनिट बराबर 640 रुपए के। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर आपके क्वेश्चन में कितना आ जाएगा? 32 रुपए के। किसके? 1 यूनिट बराबर 32 रुपए के। तो हमें क्या निकालना है? पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, तो हम सीपी निकालेंगे। अब हम सीपी कितना निकालेंगे? तो अगर एसपी पे 20 एसपी है, उस पे 3 का लॉस है, तो सीपी हमारी कितनी? 20 और 3 23 यूनिट हो जाएगी। 20 और 3 23 यूनिट हो जाएगी। तो हम सीपी कितनी हो जाएगी? 23 यूनिट। तो हम सीपी निकालेंगे। सीपी कितनी है? 23 यूनिट। तो 23 गुणे 32 हो जाएगा। कितना? 23 गुणे 32। तो हम इसको कर रहे होंगे तो 32 तिहाई होता है 96 का 6 हो जाएगा, 9 बचेगा। तो और 32 दूना 64 है, 64 है 9, 9 4 13 मतलब 73। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 736 रुपए की आ जाएगी हमारी सीपी आ जाएगी। अब सीपी पर हमें कितना? 15% का लाभ लेना है। तो फिर 15% का प्रॉफिट, यहाँ तो लॉस था आपका, अब आपको 15% का प्रॉफिट लेना है, मतलब 3/20।
तो 20 बराबर ही तो आपके पास लिखा हुआ है कितना 736, तो 23 की हमें वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या कर देंगे 736 का 23/20, 736 का कितना 23/20 कर देंगे जब हम लोग। तो हम इसको काट रहे होंगे तो 10 बार काटेंगे, 2 से 10 बार काट दें, और यहाँ पर 2 से 2 तिहाई 6 हो जाएगा, 1 2 चक्कू 2 तिहाई 6, 1 2 छंग 12 हो जाएगा, 2 छंग 12 और 2 अट्ठे 16। तो इसका मतलब जो हमारे पास निकल के आएगा वो 268 गुणे 23, कितना 268 गुणे 23 और बटे में कितना 10। तो हम लोग इसको जब सॉल्व कर रहे होंगे तो 8 तिहाई 24 यूनिट डिजिट पे आंसर वही आएगा जिसके यूनिट डिजिट पे 4 होगा, और यूनिट डिजिट पे आपके जो इसको भाग गुणा करने पे हमारे पास निकल के आ रहा है कितना 8464, कितना यूनिट डिजिट पे हमारे निकल के आ रहा है कितना 8464। तो हम इसको यहाँ 10 इसको काट देंगे तो यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, तो 846 रुपये 40 पैसे जो वस्तु की हमारी रेट आ जाएगी, कितना 846.4, 846.4 जो आंसर हमारा है वो निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप बड़ी आसानी से समझिए इस क्वेश्चन को कि आप 15% की वैल्यू जानते हैं 3/20, तो विक्रय मूल्य पे इसका मतलब एसपी हमारी 20 रही होगी, लॉस हमारा कितना है 3 का, तो सीपी हमारी कितनी हो जाएगी 23, क्योंकि विक्रय मूल्य पे कह रहा है। अगर विक्रय मूल्य पे है तो 3 का लॉस है किस पे 20 बेचने पे, तो सीपी हमारी कितनी रही होगी 23। तो 20 ही बराबर किसके है क्वेश्चन में 640 के, तो 1 बराबर 32 के, तो सीपी हमारी कितनी है 23, तो 23 बराबर 736 के। फिर हमें क्या करना है 736 पे हमें 15% का प्रॉफिट लेना है, 15% बराबर फिर 3/20 आप जानते ही हैं। तो 20 पे अगर 1 का प्रॉफिट लेना है, ये क्या है एक क्या है ये प्रॉफिट है, ये आपकी अब क्या हो गई ये आपकी सीपी हो गई, ये 20 अब क्या हो गई आपकी सीपी हो गई। तो 20 अगर सीपी 3 प्रॉफिट लेना है, तो 20 पे अगर 3 का प्रॉफिट लेना है तो 736 गुणे 20 पे 3 का प्रॉफिट मतलब 23 और बट्टे में 20, तो कितना हो जाएगा गुणा हम करेंगे तो 8464 बटे 10 हो जाएगा। 10 से हम इसको काट रहे होंगे, एक दशमलव कट जाएगा तो कितना आ जाएगा तो 8000। यहाँ पर अगर आप और अच्छे से लिखना चाहें तो आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो ये चीज़ लिख लीजिएगा 8464 बटे 10 है तो ये 0 कटेगा और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो 846.4 इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, एक व्यक्ति ने अपनी टीवी रुपये 16,200 में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि हुई, 10% के बराबर हानि हुई, इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। इसका क्रय मूल्य
ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन हमारे सामने जो लिखा हुआ है, एक व्यक्ति ने अपनी टीवी 16,200 रुपये में बेचा और उसे इसके विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि हुई। कितना? विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि हो रही। किसके बराबर? विक्रय मूल्य के 10% के बराबर हानि हुई। इसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इसकी सीपी आपको निकालनी है, इसका कॉस्ट प्राइस निकालना है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा? तो हम लोग देखते हैं 10% के बराबर हानि का मतलब है 10% की हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं हम लोग 1/10 होती है। कितनी? 1/10 होती है। अगर 10 क्या रही होगी? ये उसकी एसपी रही होगी, 1 का उसका लॉस हो गया, तो उसकी सीपी कितनी रही होगी? 11। कितनी रही होगी? 11 जो रही होगी, मतलब 11 जो रही होगी वो उसकी सीपी रही होगी। तो आप एक बात बताइएगा, 10 पे बेच रहा है तो 1 का लॉस हो रहा है, तो 10 यूनिट ही बराबर हमारा कितना है? 10 यूनिट ही बराबर हमारे क्वेश्चन में है 16,200 रुपए के। किसके? 16,200 रुपए के। तो 1 यूनिट बराबर अगर आप निकालना चाहो तो इस जीरो से ये जीरो काट दो, 1620 रुपये आ जाएगा। कितना? 1 यूनिट। अब आपको उसकी कॉस्ट प्राइस, इसका क्रय मूल्य निकालना है, मतलब इसकी सीपी निकालनी है, क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य कितना है? 11 यूनिट, मतलब 11 यूनिट। तो 1620 गुणे 11 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 11 0 0, 11 दूनी 22, 11 छक्का 66 और 2 68, 11 51, 11 और 6 17। तो इसका जो मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा? 17,820 रुपये हमारा आंसर आ रहा होगा। जो इसका कॉस्ट प्राइस रहा होगा, जो इसकी सीपी रही होगी वो कितनी रही होगी? इसकी सीपी आ गई होगी 17,820 रुपये। 17,820 रुपये इस क्वेश्चन की सीपी रही होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु यदि कोई वस्तु 70,150 रुपये में 23.33% की हानि पर बेची गई, प्रतिशत की हानि पर बेची गई, प्रतिशत की हानि पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? हमारे पास क्वेश्चन लिखा हुआ, यदि कोई वस्तु 17,150 रुपये में, कितने में? 17,150 रुपये में, 17,150 रुपये में 70,150 रुपये में 23.33% हानि पर बेची गई, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब आपको क्या करना है? 23.33% की हम लोग क्या करेंगे? निकाल लेंगे फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है। तो 23.33% की जब हम फ्रैक्शन निकाल रहे होंगे तो इसको आप ब्रेक कर दीजिए। किसमें? 20% में और प्लस 3.33% में ब्रेक कर दिए। तो ब्रेक करने पे 20% बराबर किसके होता है? 1/5 के, और प्लस 3.33% किसके होता है? 1/30 के। किसके होता है? 1/30 के। 1/30 बराबर कितना होता है? 3.33%। तो हम इसका जब इसको हम लोग जोड़ रहे होंगे तो 6 और 1 7/30 आ जाएगा। कितना? 7/30। क्योंकि अगर आप इसको जोड़ रहे हैं, जोड़ने के समय हमें डिनोमिनेटर जो होंगे ये
बराबर करने पड़ेंगे। जैसे 1/5 प्लस 1/30 हम लोग जोड़ रहे होंगे तो इसको हमें 30 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितने से, तो हमें यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ पर भी 6। तो हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 30, तो 6 और 1 तो हम लिख रहे होंगे 7/30। तो जो ये हमारे पास इसकी फ्रैक्शन बन के आ गई वो कितनी आ गई 7/30। 7/30 इसकी फ्रैक्शन है। इसका मतलब कहना है कि 30 की वस्तु थी और 7 पे जो है 7 का घाटा उठाया गया, 7 की हानि उठाई गई, तो वस्तु बची कितने की 23 यूनिट। तो 23 यूनिट ही आपके क्वेश्चन में कितना लिखा है 70,150 रुपए। कितने 70,150 रुपए बराबर किसके हैं 23 यूनिट के। ये 23 यूनिट लिखा हुआ है, 23 यूनिट के। तो हम लोग 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 23 तिया 69 होता है, कितना 1 हुआ, फिर 1 लिए हम लोग तो 0 उतारे, फिर 5 आ गया, तो 23 पंजे 115 और फिर 0 लगा दिया। मतलब एक वस्तु का 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3,050 रुपए निकल करके आ गई। तो कह रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, वस्तु का क्रय मूल्य मतलब वस्तु की सीपी कितनी थी। तो ये सीपी यही 30 तो सीपी है, तो सीपी कितनी है 30 यूनिट। तो 30 यूनिट बराबर कितनी 3,050 को हम लोग गुणा कर देंगे 30 से। तो 1 2 पहले तो हम लोग 0 लगा लें, फिर 3 पंजे 15 और 3 तिहाई 9, मतलब 91,500 रुपए की वस्तु हमारी जो है बिकेगी। उसकी वस्तु की कीमत रही होगी क्या 91,500 रुपए उस वस्तु की कीमत रही होगी। वस्तु का प्राइस जो है 91,500 रुपए रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को किसी वस्तु को 7,200 रुपए में बेचने पर 7,200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर इस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है, क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचना पड़ेगा, उसे किस मूल्य पर वस्तु बेचना पड़ेगा। तो हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन लिखा है, किसी वस्तु को 7,200 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को उस वस्तु के विक्रय मूल्य पर 36.66% की हानि होती है। क्रय मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे वस्तु को किस मूल्य पर
बेचना होगा, या उससे किस मूल्य, उससे वस्तु को किस मूल्य पर बेचना होगा, या उस वस्तु का कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस कितना होगा जब वो उसे 25% लाभ पर बेचेगा। ठीक है, देख रहे हैं। तो हम 36.66% की पहले क्या बना लें, फ्रैक्शन बना लें। कितनी? 36.66% की फ्रैक्शन। तो हम इसको ब्रेक कर लें, किसमें? एक तो 20% में ब्रेक कर लें और प्लस एक 16.66% में इसको ब्रेक कर लें। तो 20% का मतलब होता है 1/5 और 16.66% का ये लिखा क्या? 16.66% ये लिखा है 16 सही 2/3। कितना लिखा है? 16 सही 2/3%। यही तो लिखा है 16.66%। कितना? 16:2/3%, 16 सही 2/3%। तो 16 सही 2/3% की वैल्यू कितनी होती है? 1/6। कितनी होती है? 1/6। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो 6 और ये इधर आ जाएगा, 6 5 11/30 हो जाएगा। कितना? एलसीएम 30 हो जाएगा और 6 5 11, 11/30 हमारी फ्रैक्शन बन जाएगी किसकी? 36.66% की। ये चीज़ आप समझ रहे होंगे। तो 36.66% पे बेच का उसका क्या था? वो उसका विक्रय मूल्य था। तो इसका मतलब ये इसकी एसपी रही होगी और ये इसका लॉस रहा होगा, मतलब ये इसकी हानि रही होगी। अगर 30 उसकी एसपी है और 11 पे उसका लाभ है, यही 30 बराबर किसके है? 7200 रुपये के। किसके? 7200 रुपये पे के। तो हम लोग लिख सकते हैं 30 यूनिट बराबर 7200 रुपये। इसका मतलब 1 यूनिट बराबर, ये 0 से ये 0 कट गया, 24 दो मतलब 240। तो 1 यूनिट बराबर 240 के। अब हमें पहले क्या निकालना है? इसका क्रय मूल्य निकालना है। तो क्रय मूल्य क्या होगा? अगर उसकी एसपी 30 थी, उसका लॉस जो है 11 था, तो हम क्या करेंगे? तो सीपी हमारी कितनी हो जाएगी? 30 और 11 41। कितनी सीपी आ जाएगी? 41 हमारी सीपी आ जाएगी। तो 41 यूनिट अगर हम सीपी निकाल रहे होंगे तो 41 यूनिट बराबर किसके हो जाएगा? 240 गुणे 41। तो 24 इक्कन 24 के 4, 24 चक्कू 96 और 2 98। इसका मतलब जो सीपी रही होगी वो कितनी? 9840 रुपये क्या रही होगी? हमारी सीपी रही होगी। कितनी? 9840 रुपये सीपी रही होगी। अब क्रय मूल्य पर 25% का लाभ लेना है। कितना? 25%। तो आप लोग 25% जानते हो, ये क्या है? ये हमारी सीपी आ गई है। ये आ गई है क्या? सीपी। अब 25% का लाभ लेना है तो 25% बराबर होता है 1/4 के। किसके? 1/4 के। तो इसका मतलब जो है 4 वाली वस्तु पे हमें 1 का लाभ लेना है, तो हम लिख सकते हैं 9840 गुणे 5/4। तो 4 से काटेंगे इसको तो 4 दूनी 8, 1 4 चक्कू 16, 2 4 छंग 24 और 1 0। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 0 0 हो जाएगा, 5 छक्का 30 का 0 हो जाएगा, 5 चक्कू 20 और 3 23 हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 2 12 हो जाएगा। तो इसका मतलब जो है जब हम वस्तु को 25% प्रॉफिट पे बेचेंगे जाकर के तो वस्तु की कीमत 12,300 रुपये आ जाएगी। कितनी? 12,300 रुपये उस वस्तु की कीमत रही होगी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास। दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है।
इन वस्तुओं को बेचते समय इन वस्तुओं को बेचते समय एक दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है। और उनके विक्रय मूल्यों का अंतर ₹480 है। 480 रुपये है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका एसएससी सीजीएल 2022। एसएससी सीजीएल 2022 का ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है क्वेश्चन? कह रहा है दो वस्तुओं ए और बी के क्रय मूल्य का अनुपात 4:5 है। इन वस्तुओं को बेचते समय एक दुकानदार को वस्तु ए पर 10% और वस्तु बी पर 20% का लाभ होता है और उनके विक्रय मूल्यों का अंतर 480 रुपये है। तो वस्तु बी और ए के क्रय मूल्यों का अंतर ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब है कि वस्तु बी और ए के जो क्रय मूल्य थे, जो उनकी सीपी थी, उनका जो डिफरेंस है वो कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। चलो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को। ए और बी के क्रय मूल्य का अंतर मतलब सीपी का जो अनुपात दिया है वो 4:5 में दिया है। किसमें? 4:5। तो आप इसको 400 कर दीजिएगा, इसको 500 कर दीजिएगा, अनुपात में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब रेशियो होगा, रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। आप चाहे इसको 400 500 कर दीजिएगा, 40 50 कर दीजिएगा, 4000 5000 कर दीजिएगा, तो इसके रेशियो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। फिर कह रहा है ये क्या है, ये हमारी वस्तु ए है और ये हमारी वस्तु बी है, मान लो यही तो हमारा लिखा हुआ है। फिर क्या कह रहा है? फिर कह वस्तु ए पर 10%। इस पे जो है हमारा कितना फायदा हो रहा है? वस्तु ए पर 10% का फायदा है। कितना? 10% का प्रॉफिट हो रहा है। तो 10% अगर 400 का 10% हम लोग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 40। कितना? 400 का भाई 10% मतलब 1/10। तो 10% का 400 का 10% कितना? 40। तो ये वाली जो वस्तु हमारी हो गई, ये 400 की थी, इस पे 40 रुपये प्रॉफिट मिल गया, तो वस्तु कितने की हो गई? 440 रुपये की। वस्तु कितने की हो गई? 440 रुपये की। ये हमारी वस्तु हो गई 440 रुपये की। सेकंड में क्या कहा है? सेकंड में कहा है कि बी पर 20% का लाभ होता है। जब इस पर वो लाभ ले रहा है तो लाभ कितना है? 20%। तो 20% का मतलब कितना? 500 का 20% मतलब 100। या आप ऐसे लिख सकते हो 500 रुपये का 20% मतलब 1/5। 20% कितना होता है? 20% बराबर होता है 1/5 के।
तो इसका 1/5 तो 5 से काटोगे तो 100 हो जाएगा। इसका मतलब इसने वस्तु ये वाली कितने में दी है, ये वाली वस्तु उसकी हो गई 100, 500 की वस्तु थी, 100 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो वस्तु कितने की आ गई, 600 रुपए की। कितने की हो गई, 600 रुपए की हो गई। तो फिर क्या कहा उसने, उनके विक्रय मूल्यों का अंतर कितना है, 480 है। तो ये चीज जो आई, ये हमारी सीपी थी, ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी आ गई एसपी। तो एसपी कितनी है, एक की 440 है और एक की 600 है। तो एसपी में कितना डिफरेंस है दोनों में, इनके एसपी का जो डिफरेंस है वो कितना, 160 यहाँ ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 500 और एक 600, मतलब 160 का डिफरेंस है। यही 160 का डिफरेंस बराबर किसके है, 480 रुपए के। 160 बराबर हो जाएगा 480 रुपए के, तो एक यूनिट बराबर हो जाएगा किसके, 3 रुपए के। जब यहां से इसको काट देंगे, इसको इससे काट देंगे, एक बराबर 3 रुपए के। तो आप बताइएगा उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात, उनके क्रय मूल्यों का डिफरेंस कितना है, क्रय मूल्यों का ये 400 है और ये 500 है, तो डिफरेंस कितना है, डिफरेंस ऑफ सीपी क्या निकालना है आपको, डिफरेंस ऑफ सीपी। इधर हम लोग लिखे दे रहे हैं, यहां पे हम लोग लिख रहे हैं डिफरेंस ऑफ सीपी लिखना है। तो डिफरेंस ऑफ सीपी कॉस्ट प्राइस पे कितनी, 100 यूनिट, 100 यूनिट, या डिफरेंस या अंतर, आप हिंदी में भी लिख लीजिए अंतर, क्रय मूल्य का अंतर, क्रय मूल्य का अंतर, मतलब डिफरेंस ऑफ सीपी। क्रय मूल्य का अंतर कितना है, 100 है, क्योंकि ये 400 है और ये 500 है, तो कितना अंतर है, 100 यूनिट का। तो एक यूनिट बराबर अगर 3 के है तो 100 यूनिट बराबर 100 गुणे 3, 100 यूनिट बराबर 100 गुणे 3 मतलब 300, 300 रुपए। यही हमारा आंसर, क्वेश्चन का आंसर है कितना, 300 रुपए। 300 रुपए ही इस क्वेश्चन का आंसर था। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, एक बार इसकी आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा। हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को किसी आदमी को 16% की हानि होती है, 16% की हानि होती है यदि वह इस वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो लाभ प्रतिशत
ज्ञात कीजिए लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? किसी वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है। वह इस वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो 7/12 भाग पर बेचने से किसी आदमी को 16% की हानि होती है, तो इसका मतलब उसका ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस रहा होगा वो कितना रहा होगा? 12। तो हम लोग इस क्वेश्चन को देख रहे हैं, ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस रहा होगा उसका वो मान लो कि 12 होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस जो रहा होगा वो कितना होगा? 12। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? उसका 12 रहा होगा। ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितना रहा होगा? 12। या वास्तविक विक्रय मूल्य, आप इसको लिख सकते हो हिंदी में वास्तविक विक्रय मूल्य। वास्तविक विक्रय मूल्य कितना रहा होगा? 12 रहा होगा। उसने बेचा कितने पे है? 7 पे बेचा है, 7 यूनिट पे बेचा है, तो उसे कितना? 16% का लॉस हुआ है। कितना हुआ है? अगर आप बताओ 100% की कोई वस्तु थी और उसे 7 में 12 की वस्तु थी, उसे आप 7 में बेच रहे हैं, तो आपको क्या हो रहा है? 16% का लॉस हो रहा है या 16% का नुकसान हो रहा है। तो वस्तु बची कितने की? अगर 16% 100% वस्तु थी, उससे आपने 16% हटा दिया, तो वस्तु बची कितने की? वो वस्तु बची जाकर की आपके 46% की, के सॉरी 84% की। किसके? 84% के बराबर बची जाकर के। किसके? 84%, मतलब 84% के बराबर बची जाकर। अब क्या कह रहा है? यदि वह इस वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस कितनी थी? 12। तो 12 के 90% पर बेचता, कितने परसेंट पर? 90%। तो 12 का जब आप 90% निकाल रहे होंगे तो 12 9 108, इसका मतलब कितना आ जाएगा? 10.8 रुपये, या जो 10.8 यूनिट, जो भी आप समझो, तो कितना आ जाएगा? 10.8। या आप 12 का 90% अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हैं, तो आप 12 का 90%, 10% बराबर होता है 1/10 के, तो 90% 9/10, तो 12 9 108 और बटे में 10, यहाँ 10 हटाओगे, यहाँ पे दशमलव लग जाएगा, तो कितना? 10.8। तो अगर 10.8 में उसे बेचे तो क्या होगा? तो आप एक चीज देख रहे हो इस क्वेश्चन में, बड़ा बड़ा आपको नजर आ रहा होगा, आप इस चीज को बड़ी अच्छी से पकड़िएगा कि ये 7 बराबर लिखा है किसके? ये 7 बराबर लिखा है 84 के। 7 बराबर किसके लिखा है? 84 के लिखा है। 7 बराबर 84 के लिखा है। तो ये कितना गुना लिखा है? 12 गुना लिखा है या नहीं? 12 सती 84%। तो 108 का भी हम लोग कितना गुना कर दें? 12 गुना। तो 12 ठी 96 और 12 इक्कन 12, और 1 के बाद में दशमलव है, तो 9 के बाद में यहाँ पर दशमलव आप लगा दीजिएगा, 0.9 और 6। तो जो आंसर हमारा आ जाएगा कितना? 129.6%। ये कितना 100 से ज्यादा है? तो 29.6% ज्यादा है। यही हमारा 29.6% आंसर रहा होगा। आप बात को समझिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा कि कह रहा है 7/12 भाग बेचने पर किसी आदमी को 16% की हानि होती है। तो ओरिजिनल जो सेलिंग प्राइस है वो 12 है, वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है? 12 का है। 7 पर बेच रहा है तो 16 की हानि हो रही, इसका मतलब कितने की वस्तु बेची जा रही है? 84% की। कितने की? 84% की। तो ये 12 का 84 कितना गुना है? 7 का 84 कितना गुना है? 12 गुना है।
तो हमसे कह रहा है कि वस्तु को इसके विक्रय मूल्य के 90% पर बेचता, तो 12 का 90% निकालेंगे तो इसका आ जाएगा कितना 10.8, तो 10.8 पे बेचा जाता। तो 7 का 12 गुना 84 लिखा है, तो 10.8 का 12 गुना 129.6 आ जाएगा। तो 100 से कितना ज्यादा है 29.6 ज्यादा है, यही हमारा आंसर रहा था कितना 29.6%। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं। एक व्यापारी ने रुपये 5600 में कुछ वस्तुएं खरीदी। इनमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर 10% लाभ पर बेच दी गई। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए? तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 11% का लाभ हो, जिससे कुल 11% का लाभ हो। क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं कैसे हमें लगाना है इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने 5600 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदी। इनमें से 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई। तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल पर 11% का लाभ हो? तो पहले हम लोग 80% की फ्रैक्शन निकालेंगे 80%। तो 80% बराबर किसके होता है? 80% बराबर होता है कितना 4/5 के। कितना 4/5 के, क्योंकि 20% बराबर होता है 1/5 के। तो ये 4 गुना लिखा है तो कितना हो जाएगा 4/5। मतलब टोटल वस्तुएं कितनी थी 5, 5 में 4 को कितने पे बेच दिया गया 10% लाभ पर, 10% लाभ पर। तो हम लोग क्या करें, टोटल वस्तुएं कितनी हैं? टोटल थी 5 वस्तुएं जिनको बेचा गया कितने लाभ पर 10% लाभ पर बेचा गया। कितने लाभ पर बेचा गया 10% के लाभ पर इनको बेच दिया गया। तो जब हम लोग 10% का लाभ निकाल रहे होंगे तो 10% का लाभ हमारे पास निकल करके कितना आ जाएगा 10% की वैल्यू होती है कितनी 10% बराबर 1/10 के होती है। तो 10% लाभ मतलब 10 वाली वस्तु कितने में बेच दी गई 11 में बेची गई। दस प्रतिशत लाभ पे बेची गई, सॉरी आप इसको समझिएगा क्वेश्चन को, 10% लाभ पर बेची गई, इसका मतलब वस्तु कितने में हो गई 50%। कितनी 50%। इनमें से बेची कितनी वस्तुएं गई हैं 4 वस्तुएं। टोटल थी कितनी 5, सेल कितनी की गई है, सेलिंग कितनी हुई है, सेलिंग हुई है आपकी
4 वस्तुएं, 4 वस्तुओं पे 11% का लाभ हो रहा है, तो 11% हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे। तो 11 चक्कू 44% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44% हमारा आ रहा होगा। %44 हमारा आ जाएगा। 5600 में कुछ वस्तुएं खरीदी गई, इसमें 80% वस्तुएं 10% लाभ पर बेच दी गई, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल पर 11% का लाभ हो? अच्छा, कुल पर हमें लाभ लेना है कितने का? 11% का। सॉरी, ये क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। कुल पर कुल कितना था? टोटल 5 थी, 5 पे हमें 11% का लाभ लेना है, तो 11 पंजे 55% आ जाएगा। जब हम लोग घटा रहे होंगे 55 से 44 और 10% लाभ पे बेची गई थी, कितनी? 80% वस्तुएं 10% लाभ पर, तो 4 वस्तुएं ये किस लाभ पर बेची गई थी? 10%, तो 10% का मतलब हो जाएगा 40%। तो शेष रिमेनिंग कितनी बची? रिमेनिंग मतलब शेष कितनी बची? शेष कितनी बची? शेष कितनी? 5 हमारी टोटल थी, उसमें 4 बेच देंगे तो शेष कितनी बची? 1। और इसी पर अब हमें लाभ देखना है, तो लाभ हमने मान लिया x% होगा, तो 55 से अगर हम 40 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 15% बचेगा, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 15%, तो x बराबर 15% आ जाएगा। यही 15% हमारा आंसर रहा होगा। देखिए, आपको कहने का मतलब है कि 80% वस्तुएं उसने 10% लाभ पर बेच दी, तो 10% मतलब सेलिंग कितने की? 4 वस्तुएं, उसको कितना लाभ मिला? 10%, तो 40% टोटल लाभ होगा। इस 5600 से आपके क्वेश्चन में कोई भी रिलेशन नहीं है। फिर टोटल थी कितनी? 5, 5 को कितने पे बेचा? टोटल पे कह रहा है 11% का लाभ हो, कुल पर कितना लाभ हो? 11% का, तो 5 गुणे 11 मतलब 55, 55 पे और 55 ये और 40% ये, तो हम घटाएंगे 55 से 40, कितना आ जाएगा? 15। तो वस्तुएं हमारी टोटल 5 थी, 5 में 4 बेची गई, बची कितनी? 1। 1 पे ही हमें लाभ निकालना है, तो मैंने मान लिया कि x% का यहाँ पर लाभ हो रहा है। कितना? x% का लाभ हो रहा है, तो x अगर है तो x बराबर कितना आ जाएगा? 1 गुणे x%, इसका मतलब x% बराबर 15 आ जाएगा। हम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास, लिखा एक आदमी ने कुछ वस्तुएं, एक आदमी ने कुछ वस्तुएं रुपये 5400 में खरीदी। उनमें से 2/3 भाग, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर, 5% लाभ पर बेच देता है, बची हुई वस्तुएं कितने लाभ पर बेचे? कितने लाभ पर बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर कुल 13% का लाभ हो। बेचे कि उसे
सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। देखिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। इसको कह रहा है एक आदमी ने कुछ वस्तुएं 5400 में खरीदी, उनमें से 2/3 भाग 5% लाभ पर। ठीक है, हम लोग देख रहे हैं टोटल वस्तुएं कितनी हैं। टोटल जो वस्तुएं रही हैं, टोटल वस्तुएं कितनी हैं? 3। तो टोटल वस्तुएं कितनी है हमारी? टोटल है 3 वस्तुएं। ठीक है, बेची कितनी है? सेल कितनी की है इसने? सेलिंग सेल कितनी की है? 3 टोटल थी, 2 सेल कर दी। और ये 2 जो सेल की है किस पे किया है? 5% के लाभ पर। किसके? 5% के। तो 5 दूनी 10% हो जाएगा। और कह रहा है जो बची हुई है उनको किस लाभ पर बेचे, और टोटल पे कितना लाभ हो? बेचे कि उसे सभी वस्तुओं पर 13% का लाभ हो। तो टोटल पे कितना? 13% का लाभ हो। तो टोटल 13 तिया 39%। अब आप एक चीज बताओ, टोटल थी 3, उसमें से 2 उसने बेच दी है, तो रिमेनिंग कितनी है? मतलब बची हुई वस्तु कितनी है? बची हुई वस्तुएं कितनी है? 1। तो हम मान लें यहाँ पर x% का उसे फायदा लेना है, तो 39 से अगर 10 चला जाएगा कितना? 29%। यही हमारा आंसर होगा। कितना? 29%। इस क्वेश्चन का आंसर निकल करके आ जाएगा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको मिटा रहे हैं। एक व्यापारी 29,500 रुपये में कुछ वस्तुएं खरीदता है। कुछ वस्तुएं खरीदता है। इनमें से 3/5 वस्तुएं, इनमें से 3/5 वस्तुएं, इनमें से 3/5 वस्तुएं, 3/5 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची। गई। शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए, लाभ पर बेचा जाए जिससे कुल 12% लाभ हो, 12% लाभ हो। 3/5 वस्तुएं कितनी? 3/5 वस्तुएं 10% के लाभ पर बेची गई। तो टोटल थी वस्तुएं कितनी? टोटल थी वस्तुएं हमारे पास 5। उसमें सेल कितनी की गई? सेलिंग कितनी की गई? सेल की गई कितनी? 3 वस्तुएं। तो आप बताओ यहां पर रिमेनिंग बची कितनी वस्तुएं? 3 थी, 5 थी, 5 में 3 बेचेंगे तो बची कितनी? 2। ठीक है,
कह रहा है 3 वस्तुएं 10% लाभ पर बेची गई, तो इसका मतलब ये 3 वस्तुएं कितने लाभ पर, 10% लाभ पर बेची गई, तो 10 तिहाई 30% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 30%। और कुल पर कितना लाभ हो, 12% का, तो कुल पर 12% का मतलब है 12 पंचे 60%। ये बात आप समझ रहे होंगे। तो 2 वस्तुओं पर अगर हमें लाभ कितना लेना है, मान लो x%, तो यहाँ से जब हम घटाएंगे 60 से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 30%। अगर 2 पर 30% है तो x% बराबर कितना आ जाएगा, 30/2 मतलब 15%। कितना, 30% बटा 2 मतलब 15%, जो हमारा आंसर आ जाएगा। कितना, 15% हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर रहा होगा वो कितना रहा होगा, 15% इस क्वेश्चन का आंसर रहा होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है एक व्यापारी कुल वस्तुओं को कुल वस्तुओं का 1/7 भाग 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है, 5% लाभ पर बेचता है। 2/7 भाग 10% लाभ पर बेचता है, शत लाभ पर बेचता है, तो शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे, जिससे कुल 9% लाभ हो, जिससे कुल 9% लाभ हो। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहने का मतलब है एक व्यापारी कुल वस्तुओं का 1/7 भाग, कितना, 1/7 भाग, तो टोटल जो हमारे पास भाग है वो कितना है, 7। टोटल भाग कितना है, टोटल जो हमारे पास भाग है वो है 7। उसमें से कितना सेल किया है, एक बार उसने सेल किया है, कितना, 1 भाग, और सेकेंड टाइम उसने सेल किया है कितना सेल किया है, 2 सेल किया है। तो टोटल कितने सेल किए हैं, 2 और 1 3, 2 1 3, तो रिमेनिंग कितने हैं, बचे हुए कितने हैं, बचे हुए कितने, 7 में अगर 3 उसने सेल कर लिया है, ये वाले सेल कर लिया है, तो बचे कितने, 4। तो कह रहा है कि 1 भाग उसने 5% पर, कितना, 1 भाग उसने 5% पे सेल किया, तो 5% पे सेल किया, तो ये आ गया आपका 5%। फिर कह रहा था कि 2/7 भाग 10% पर, ये कितना, 10% पर, तो ये कितना आ गया, 10 दूना 20%। तो शेष भाग को कितने लाभ पर बेचे कि जिससे कुल पर 9% का लाभ हो, कुल पर कितना हो, 9%, 9 सत्ते 63%। तो आप एक चीज बताओ, ये दो हमें घटाने हैं, तो 63% कुल पे लाभ हो, जहां पर आपका लाभ कितना हो गया है, 35% का लाभ हो चुका है। 63 से अगर हम 35 घटाएंगे तो 25 घटाएंगे, 20 और 5 25 घटाएंगे तो 13 से 5 जाएगा 8, और यहाँ पर बचेगा 4,
तो 5 से 2 जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 38%। कितना आ जाएगा 38%। तो इसमें x% मान लो आप, और ये बराबर किसके है 38% के। किसके 38% के। तो हम x की जब वैल्यू निकाल रहे होंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 38/4। तो 4 9 36, 2 और 4 पंचे 20। तो कुल जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना 9.5% जो है हमें बची हुई वस्तुओं पर कितना हमें गेन करना है 9.5% हमें लाभ पर बेचना होगा, तभी कुल वस्तुओं पर हमारा जो है 9% का लाभ आएगा। ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। किसी स्टॉक का 2/3 भाग किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल रुपये 540 का लाभ हुआ। तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए। ये जो क्वेश्चन हमारे सामने लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? किसी स्टॉक का 2/3 भाग 6% लाभ पर तथा शेष 3% हानि पर बेचा गया। इस व्यापार में कुल 540 रुपये का लाभ हुआ हो तो स्टॉक की कुल कीमत बताइए कि स्टॉक की कुल कितनी कीमत रही थी। टोटल जो है वो हमें रेट निकालनी है, टोटल कितनी रेट रही होगी ये चीज हमें निकालना है। तो 2/3 भाग कितने पे बेचा गया 6% पे। कितने पे 6% लाभ पर। तो मतलब टोटल कितना था 3 में 2 कितना बेच दिया गया 2 बेच दिया गया हमारा 6% लाभ पर। तो हमें जो लाभ मिला वो कितना 12% का लाभ मिला करके। फिर शेष अब 3 थे, 3 में अगर 2 हमारे बेच दिए गए 2/3 का मतलब था 3 जो पहले शेष थे और ये कितने थे ये टोटल में अगर 2 ये सेल हो गए तो बचे कितने एक जो है कितने पे 3% की हानि पर। तो 1 को 3% की हानि पर बेचा गया, इसका मतलब -3। तो अगर हम निकाल रहे होंगे इनको तो निकालने पे कितना हमारे पास आ जाएगा। टोटल आर्टिकल हमारे कितने थे, टोटल आर्टिकल हमारे थे 3 पे हमें क्या हुआ है 12 से अगर 3 चला जाएगा 9%। 3 पे हमें कितना मिला, टोटल पे हमें कितना मिला 9%। कितना 9%। अगर टोटल पे 9% का हमें फायदा हुआ है तो इसका मतलब 3 बराबर 9% के। किसके 3 बराबर किसके 9 के। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 3% के। तो 1 बराबर किसके आ जाएगा 3% के। 1 बराबर 3% के। यही 3% बराबर आपके क्वेश्चन में कितना है 540 रुपए। यही 3% आपके क्वेश्चन में कितना है 540।
तो 3% बराबर 540 रुपए है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि 1% बराबर कितना, 3 इक्कन 3 हो जाएगा, 3 अट्ठे 24 और मतलब 180। जब हम 3 से इसको काट देंगे तो 180 आ जाएगा। तो 100% बराबर किसके आ जाएगा, यहाँ 1 के बाद 2 जीरो चिपकाए गए हैं, इधर भी 180 के बाद 2 जीरो और चिपका दो तो कितना आ जाएगा, 18,000 रुपए वस्तु का मूल्य रहा होगा। कितना, 1800 इस वस्तु का मूल्य रहा होगा। वस्तु की स्टॉक कीमत जो रही होगी वो 1800 रही होगी। आशा करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। आप इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा और आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।